हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष और मैं आपका स्वागत करता हूँ सेट नंबर 4 में किसके एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई इंग्लिश के। ठीक है, तो 25 दिन में आपको 25 प्लस मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। मिशन 500 प्लस है बिकॉज 25 का स्क्वायर आप सभी को मालूम है 625 होता है। और सेट नंबर 4 है ये, यहाँ से प्रैक्टिस करो। 20 नंबर इंग्लिश में पक्के हैं। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में एक्स एंड वाई ग्रुप में 20 नंबर पक्के हैं, मैं दिलाऊंगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बस आप अपना टाइम दो और प्रैक्टिस करो, जो मैं आपको मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से शुरू होता है रोज़ रोज़ क्योंकि हमें इसमें 4 नंबर बनाने ज़रूरी हैं। चलिए, मणिपुर जो है एक मोसाइक है। क्या है मोसाइक? क्या होता है? एक कल्चरल पैटर्न्स का शहर है, राज्य है, ट्रेडिशंस का, पुराने ट्रेडिशंस का। आर्ट और कल्चर यानी कला और जो प्रकृति होती है उसमें, है ना, कला, आर्ट मतलब कला होती है, इसके फील्ड में ये राज्य जो है क्लासिकल और फोक डांस को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। अब जो रासलीला है ये एपिटोम है, यानी मणिपुर का एकदम क्लासिकल डांस है, फेमस है। यहाँ पे भगवानों के ऊपर जो है यहाँ पे क्लासिकल डांस होता है। सेलेस्टियल जिसे कहते हैं भगवान को, है ना, सेलेस्टियल बींग्स यानी भगवान को इंग्लिश में सेलेस्टियल कहते हैं, गॉड कहते हैं। ठीक है, लव ऑफ किसका? राधा और कृष्णा का, जो कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, यानी जिसे रासलीला भी कहते हैं। अब जो डांस जो होता है जिसे नृत्य भी कह सकते हैं, ये एक तरह से जो हमारे कृष्ण भगवान थे और राधा रानी थी, उनके जो उनकी भक्ति थी कृष्णा जी को लेके, उसके बारे में। अब लाई हरोबा जो है एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, अप्रैल से मई के बीच में होता है। एक सिंबल है किसका? शांति का, प्रॉस्पेरिटी का। कलरफुल ट्रैवल वॉक्स आते हैं यहाँ पे, डांस करते हैं नेचर क्रिएशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो लुइगिन आई है ये मैजेस्टिक है और चार्मिंग है, यानी जो यूनिक रिचुअल्स यानी जो पूजा है यहाँ पे, त्योहारों की पूजा जो होती है, इसे इसका नाम है लिव गाई नी। ठीक है, ये सिंपली मैजेस्टिक यानी बहुत अच्छी है, चार्मिंग है। चलिए इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैजेस्टिक का मतलब क्या है? मैजेस्टिक का मतलब होता है मैग्निफिक, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को उजागर करना, उसको कहते हैं मैग्नीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जो ट्राइबल फोक डांस है ये किस चीज़ का अटरेंस है, किस चीज़ का जो है आपका त्यौहार है, एक तरह से ये मान लीजिए। तो ये है नेचर क्रिएशन, जो एस्थेटिज्म ऑफ द ट्रिबल वे ऑफ लाइफ, कैसे जीते हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एपिटोम ऑफ मणिपुर क्लासिकल डांस अभी पीछे दिखाया था, द रासलीला जिसे कहते हैं। रासलीला जो है किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जो कृष्णा जी का अनंत प्यार है अपनी गोपी और राधा को लेके, और जो गोपी और राधा का जो डिवोशन है, डिवोशन मतलब होता है भक्ति है कृष्णा जी को लेके, उसके ऊपर। ठीक है, चलिए पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। सॉरी, ये इजी क्वेश्चन है, देखिए देखते ही बन जाएगा आपको, है ना। ही हैज़ बीन सिक सिंस मंडे, पी क्यू आर एस, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्यों होगा? बिकॉज उसकी तबीयत खराब है कब से? मंडे से, तो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक करना है? आई हैड अ ब्रोकन बोन, मेरे हाथ में एक हड्डी टूटी है। ठीक है, इन द हैंड। डॉक्टर ने क्या कहा? आप टूटी हुई हड्डी को क्या कहेंगे? फ्रैक्चर कहेंगे, है ना, और कुछ थोड़ी कहेंगे। जिसको सलाह दी डॉक्टर ने कि इसको सर्जरी करवाना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आज मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाता। ठीक है, लेकिन फिर भी करना चाहता हूँ। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तब, और मैं देख के आपको कोशिश करूँगा कि बता दूँ। अ कोर्ट अपॉइंटेड अ फॉर द डिफेंस, यहाँ पे लॉयर की बात हो रही है। ठीक है, लॉयर की बात होती है। लॉयर का मतलब होता है काउंसलर। ठीक है, लॉयर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एडवोकेट जिन्हें कहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन हु कॉपीज फ्रॉम द राइटर्स, उसे कहते हैं पैलागिरिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? पैलागिरिस्ट। जो दूसरों से कॉपी करता है उसे कहते हैं पैलागिरिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्यूरेटली का मतलब होता है करेक्टली। यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होती है ये, हायरार्की की स्पेलिंग होती है ये, करेक्ट होती है। ठीक है, हायरार्की का मतलब क्या होता है? लो से हाई जाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुहावरे। टर्न डीफ ईयर, कानों को बहरा कर लो। कानों को बहरा करने का मतलब किसी को इग्नोर करो। ठीक है, किसी को इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट होता है।
है ना, समझाया था आपको, अपोजिट होता है। डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, ठीक है, और किसी से ज बहस करना, ये सब करना। तो कंसीड जो होता है इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक रहना, ठीक है, शांतिपूर्वक रहना इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा, सबको मालूम है। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से डिस्कस करना, तो डिस्कस करने का या आर्ग्यू, वही बात हो गई, आर्ग्यूमेंट करना, लेक्चर देना, ये सब थोड़ी होगा कंसल्ट का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मेरा इसका पैसिव फॉर्म करना है, ठीक है। माई सन राइट्स वेरी ह्यूमरस पोएम, मेरा बेटा एक अच्छी जिसमें ह्यूमर हो, जिसमें सेंस हो, ऐसी पोएम लिखता है, कवि लिखता है, कविता लिखता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाता है, वेरी ह्यूमरस पोएम, और सब्जेक्ट कौन हो जाता है, जो लिखता है, ठीक है, सब्जेक्ट ये हो जाता है। तो माई सन इज़ राइटिंग, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वेरी ह्यूमरस पोएम्स, वेरी ह्यूमरस पोएम्स, इन तीनों में देखते हैं, आर बीइंग रिटन, नहीं, आर कहाँ से आएगा, एक ही तो लिख रहा है, वर रिटन बाय माई सन, नहीं, ये भी नहीं आएगा, लिख चुका नहीं है, लिख रहा है। तो ये सॉरी, इसको ऑप्शन नंबर 1 को मैंने क्यों काट दिया, ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर, ठीक है, गलती से कट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिएट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब देखिए आई ओ एन कहाँ पे, आई ओ एन, ये आई ओ एन, तो क्रिएशन हो गया, ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इलेक्टर का यहाँ पे देखिए ए टी ई कहाँ पे आ रहा है, नाउन फॉर्म करना है ना, ये देखिए इलेक्टोरेट, ठीक है, पहली क्लास में करवाया है, जिसको मालूम नहीं चल रहा कि कहाँ से है, तो पहली क्लास में करवाया है मैंने, वहाँ पे मैंने पूरा बताया था। यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म करना है। अमन कह रहा था कि वो एक पार्टी अरेंज करेगा, आई एम अरेंजिंग अ पार्टी टू सेलिब्रेट क्या, टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज़, यानी उसने अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन पूरी कर ली होगी, पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली होगी, और फिर सरकारी नौकरी क्या पता ले लियो, है ना, मेहनत करके, तो इसलिए शायद पार्टी वार्टी दे रहा हो। तो चलिए, अमन कह रहा था, अगर थर्ड पर्सन में बताना है तो अमन ने कहा होगा, है ना, अमन ने कहा होगा। तो अमन टोल्ड दैट, अमन बता रहा था, नहीं, अमन तो कह रहा था, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, तो ये गलत हो गया। अमन सेड दैट, सेज दैट नहीं आएगा, सेड दैट ही वुड, वो करेगा नहीं, वो करी थी उसने, तो ही वॉज अरेंजिंग अ पार्टी टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना। ही इज़ हिज वर्स्ट क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या होता है ना, किसी को राय देना, किसी को ओपिनियन करना कि हाँ भाई तुम ऐसे करो वैसे करो। वर्स्ट क्रिटिक है यानी बुरा बोलते हैं अपने आप को, अपने आप को बोलते हैं तो हिमसेल्फ आएगा, ठीक है, देमसेल्फ, हर सेल्फ तो बिल्कुल नहीं आएगा, हर सेल्फ शी के लिए लगता है, यहाँ पे ही है, तो ही के लिए हिमसेल्फ आएगा, हिम नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद को बोल रहा है, हिम तो यहाँ पे पहले से ही है ना, अगर दूसरे को बोलता तो हिम आता, लेकिन ये तो खुद के लिए बोल रहा है तो सेल्फ आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या करना है, फिर से फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है। आई हैव टू बी ऑन टाइम, मुझे टाइम से आना पड़ेगा, नहीं तो या फिर, नहीं तो या फिर मेरा बॉस मुझसे गुस्सा हो जाएगा, और अगर मैं लेट हो गया तो यहाँ पे आएगा और, ठीक है, बट आएगा, लेकिन नहीं आएगा, ये और वो वाला और हो गया कि हाँ और, समझे, और चाहिए वाला, ये भी नहीं आएगा, दो ये भी नहीं आएगा, और आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स। ही, देखिए अगर ये पेरेंट्स तक होता ना, तो हम यहाँ पे लगाते वॉज लिविंग, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट है, इसका मतलब ये अभी भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी अभी भी हो रहा है, तो ही इज़ लिविंग आएगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर एरर वाला आ गया, है ना, राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट अ वुल्फ जम्प्ड, ठीक है, अगर यहाँ तक होता ना तो हमें नहीं पता चलता क्या है, लेकिन अपॉन हिम आ गया, अपॉन हिम आते ही क्या हुआ, हिम के बारे में बोल रहा है, अपॉन के बारे में बोल रहा है, यानी किसी और के ऊपर कूदा, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, किसी और की बात हो रही है। अगर किसी और के ऊपर कूदा है, तो कह रहा है कि जब वो फॉरेस्ट घूम रहा था, जब वो घूम रहा था, तो यहाँ पे वाइल आएगा, वाइल के साथ ही वॉज आएगा, ठीक है, ही वॉज जब वो घूम रहा था, जब वाइल, ठीक है, जब वो घूम रहा था, तब उसके ऊपर एक भेड़िया कूदा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, पहचानो कि गलती क्या है, फिर उसके बाद उसे सही करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद ऑप्शन लगाओ। अगर आप घर पे बैठ के ये करते हो मॉक टेस्ट में, तो इससे क्या होगा कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एरर पता चल जाएगा अपने आप, और आप आंसर लगा दोगे फट से, आपको कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्लास ख़त्म हो जाती है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे सॉल्यूशन भी दे दिए जैसा कि आप कह रहे थे।
ठीक है, लाइक कर देना, डाउट कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आपको ऐसा लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, सीधा टेलीग्राम पे जाओगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक बना दिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके अपनी जो भी वीडियो आपको देखनी हो आप वो भी देख सकते हैं। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जीके सबकी बना दी है, इंग्लिश की भी, तो आपको वीडियो ढूंढने में कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।